घर का भजन या घर का भजन और घर का भोजन, ये दोनों श्रेष्ठता, दोनों श्रेष्ठ। भजन भी हमारे घर का और भोजन भी हमारे घर का। जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में बैठते हैं, जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में रहते हैं, पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित होता है। पूरे परिवार के साथ मिलकर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, एकत्रित होकर जब हम भोजन करते हैं, तो अपने मन में जो होता है, अपने भीतर की जो बातें होती हैं, हम सामने प्रकट करते हैं। अपने भीतर की बात सामने प्रकट कर रहे हैं। घर में रहकर जब हम भजन कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम अविदल भक्ति को धारण कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए होते हैं, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी नदियां, सारे तीर्थ आपको कहीं नहीं जाना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, तीर्थ पर जाकर बैठ जाना सरल है, सन्यासी बन जाना सरल है, अपना घर छोड़ देना सरल है, किसी गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ जाना सरल है। क्यों महापुराण की कथा कहती है कि तीर्थ, कहीं किसी मठ में जाकर बैठ गए, जहां जाकर बैठ जाओगे ये सब सरल है, पर दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है वो दुनिया का सबसे कठिन काम है। घर में रहकर भगवान का भजन होना। बेटे की तबीयत खराब हो रही है, बहू को कुछ हो रहा है, पति को कुछ हो रहा है, पत्नी को कुछ हो रहा है, दांत में भगवान की भक्ति करो, तो उस बीच में परमात्मा की भक्ति करो तो सर, कितना कठिन है।